आज की जो बड़ी खबर इस वक्त तक आई है वो ये है कि वफाकी काबीना में 24 अरकान मज़ीद शामिल हो गए। 13 इसके अंदर वफाकी वज़रा है, 11 वज़राए मुमलिकत हैं, 3 इसके अंदर मुशीर हैं और मुशीरों के अंदर परवेज़ खटक साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक तब्दीली का पेश खैमा है ये बात कि परवेज़ खटक साहब जो है फाइनली काबीना का हिस्सा हैं। ये जो अब टोटल जो बड़ी जो तादाद मिला के तकरीबन कोई 57 के करीब अब काबीना पहुंच गई। और आपको याद होगा कि अपोजिशन जो कि हुकूमत जो कि पहले अपोजिशन में थी वो पिछली जो काबीना थी इमरान खान साहब की उसके ऊपर तनकीद करती थी कि इतना बड़ा साइज़ है, इतना बड़ा हजम है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। लेकिन इस वक्त जो काबीना का हजम हो चुका है, क्या अब पाकिस्तान के जो हमारे जो ख़जाना है उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ खैर एक अच्छी खबर ये भी है कि अब एक वफाकी वज़ीर खातून आ गई हैं, शज़ा फ़ातिमा है, जबकि 2 ख़वातीन जो हैं वो वज़राए मुमलिकत बनी हैं, शज़ा मनसब और इसके साथ साथ वजिया अकरम। तो कुछ तो ख़वातीन हमें काबीना के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग में नज़र आई हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कि बड़ी अहम खबर है और कौमी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की हुई, कल से ये कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी थी और पहले बहुत से वेन्यूज़ तब्दील हुए, इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त ना दी। उसके बाद फिर ये आसमा जहांगीर हॉल जो था एक जो सुप्रीम कोर्ट का ही ये कहा जाता है होटल, वहाँ पे उनको एक हॉल जो है वो मिला जिसके अंदर तकारीर हुई। कल फंक्शन हुआ, आज जब गए तो वहाँ पे आपने देखा कि पुलिस लगा दी गई और एफसी के अहलकार भी वहाँ पे नज़र आए और ये एक तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या इदारे जो थे वो वहाँ पे मुतहरिक नज़र आए। ये एक बहुत ही अचंभे वाली बात है कि बंद कमरे के अंदर होने वाली इस कौमी कॉन्फ्रेंस से क्या हुकूमत खौफजदा थी कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पुलिस भेज दी और उसके बाद फिर उस इंतज़ामिया को मना भी कर दिया गया और फिर इंतज़ाम यानी ऑनर जो थे उन्होंने एक FIR भी कटवा दिए। तो क्या वजह थी, क्यों इस कौमी कॉन्फ्रेंस को जो है रोका गया? क्या ये वो वजह नहीं बनी कि इससे ज़्यादा कामयाब हो गई कॉन्फ्रेंस? शायद 2 दिन में लोग इतना सुनते भी नहीं। कल बहुत तनकीद हो रही थी कि बहुत कम लोग थे, बहुत शुरका की तादाद ना होने के बराबर थी। फिर क्यों ये खौफजदा हुए या क्या ये कॉन्फ्रेंस कामयाब बनाई गई है? मेरे लिए तो ये सवाल बहुत अहम है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पे जो बातचीत हुई है या जो तकारीर हुई हैं उससे जो एक ग्रैंड अलायंस के लिए कहा जा रहा था कि राह हमवार हो रही है, वो भी हमें बिल्कुल मुनहदम होती हुई दिखाई दी है। यानी कि ग्रैंड अपोजिशन का ख्वाब बनने से पहले ही, ताबीर तक पहुंचने से पहले ही हमें टूटता दिखाई दिया है। यहाँ पे जो तकारीर हुई इस पे बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने जो पाकिस्तान JUIF कहती थी कि उनके साथ उनकी आशीर्वाद थी और उनकी मर्ज़ी के साथ 26वीं तरमीम हुई, उस पहली बार तरदीद की है और बड़े वाज़े लफ्ज़ों में, जबकि JUIF वहाँ पे मौजूद थी। क्या कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने, ज़रा सुनिएगा। हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। कमेटी बनी। आखिरी मुलाकात जब हमारी मौलाना साहब के साथ हुई तो रात के वक्त एक जर्नलिस्ट ने मुझे फोन किया, 2 सेनेटर आपके बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी 2 सेनेटर बैठे हैं, कल तरमीम होने जा रही है और सेनेट में पहली मर्तबा पेश हो। मैं जब मौलाना साहब से मिला, मौलाना साहब से मैंने पूछा, पहले नहीं मान रहे थे, मैंने कहा आपके अपने सेनेटर्स कहाँ हैं? उन्होंने कामरान मुर्तजा से पूछा, पता चला कि उनका भी किसी लोगों पे हाथ नहीं था। हमें शक महसूस हुआ, उसको फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि हालात उसके हाथ से भी निकल जाएंगे। तो जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की, आप यूं कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियां उन्होंने बताई कि आप जब बात करें तो आप ये जरूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज हमें कोई इतराज नहीं। पर हमने मौलाना साहब को बड़ा क्लियर लिखा कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एग्री नहीं करते, न सिर्फ ये कि तरीक़ेकार पे, हम इसके साथ एग्री नहीं करते। ये आज बैरिस्टर गौहर साहब को इस कॉन्फ्रेंस जो कि ग्रैंड अपोजिशन का एक पेश खैमा बन सकती है थी और कहा जा रहा था कि आगे जाके राय आमा हमवार होगी सबके इकट्ठे होने की, उस पर यह कहना क्यों पड़ा? फिर उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब आए और उन्होंने अपनी तौज़ी और तौजी जो है वो पेश की, जो कि वाज़े लग रहा था कि ये शिकवा जवाब शिकवा है। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। क्या ऐसा नहीं था कि 26th अमेंडमेंट आधी रात को JUI के साथ शेयर की गई और अगले दिन जो है उसको वोट कास्ट करने का गवर्नमेंट का प्लान था? उस प्लान को JUI ने नाकाम बनाया था और उसके बाद आपको साथ अपने इंगेज किया था, बावजूद उसका
क्या हर चीज आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं की गई? आपसे गिला हमारा ये बनता है 26 अमेंडमेंट आपकी और मौलाना की मीटिंग जो कि मौलाना साहब के घर में, क्या ये तय नहीं हुआ था कि हम इसको वोट करें कि आप इसको वोट न करें? और आपका और मौलाना का जो वो बाहर आके इकट्ठा जो है वो स्टेटमेंट भी हुआ था। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि 26 अमेंडमेंट मुमकिन है कि सारी की सारी बना, मगर मुझे हमें जो है इस पर मुल्ज़िम न करिए। हमने एक जद्दोजहद की है, जितनी जद्दोजहद की है उसके बेनिफिशरी आप लोग ज़्यादा रहे हैं। आप इस तरमीम के बेनिफिशरी भी थे और आपके साथ हर चीज़ शेयर की गई थी, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा। महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह फरमाया कि मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद हैं, किसी से बातचीत नहीं होगी, बल्कि ये भी कहा कि इमरान खान साहब को पैगाम दें कि इस असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको छोड़ देना मुनासिब होगा। क्या वाकई कोई बातचीत नहीं होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक इंकशाफ किया इमरान खान साहब को किसी डील के ऑफ़र होने का, करने का या उनकी पेशकश का, इसकी बात करेंगे। लेकिन आगे जाके